आदाब, आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के लोगों की इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है और आपको बताते चलें कि जहां पर पूरी दुनिया में इस पुल की एक तरह से चर्चा है, जिस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग है, जिस तरह से बना है, लेकिन इस जिस तरह से अब कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से रेलवे से जोड़ दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। चाहे ट्रेड और कॉमर्स की बात करें, चाहे टूरिज्म की बात करें, और इसके अलावा जो हमारे श्रद्धालु हैं जो जम्मू कश्मीर जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा एक तरह से होगी जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ऐसे में जो इंतजार एक लंबे वक्त से किया जा रहा था, वो उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। और 6 तारीख को, और ये जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि 7 जून को ईद है और ईद से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरह से ईदी दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। कई बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, यानी दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, वो भी अब एक तरह से कम हो जाएगी। दिल की दूरी कम करने की कोशिश की गई है और अब दिल्ली की दूरी भी वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद एक तरह से कम हो जाएगी। यानी 6 जून का जो दिन है वो कश्मीर की तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। कितना बड़ा ये लम्हा है, कितना बड़ा ये गेम चेंजर एक तरह से है, इसी पर आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन होगा 6 जून, और अब इंतजार की घड़ियां एक तरह से खत्म हो रही हैं। कितना बड़ा ये लम्हा होगा, कितना बड़ा गेम चेंजर होगा जम्मू कश्मीर के लिए। और अब सीधे रेलवे की कनेक्टिविटी जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी एक तरह से जम्मू कश्मीर जुड़ जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी हम तारुफ आपके साथ करा देते हैं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शौकिया कुरैशी जी, जो कि जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। रऊफ तरम्बू जी स्टेक होल्डर हैं एडवेंचर टूरिज्म जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। मेरे साथ सुरेंद्र अंबरदार जी सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले रऊफ तरम्बू साहब, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। बिल्कुल सर, एक लंबा इंतजार था कि कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है रेलवे के जरिए वो मुल्क के दूसरे हिस्सों से हो, दिल्ली से कश्मीर डायरेक्ट जुड़ जाए, जम्मू से कश्मीर डायरेक्ट जुड़ जाए, और वो इंतजार की घड़ियां सर अब खत्म हो रही हैं। कितना बड़ा गेम चेंजर ये होगा, और खासतौर से क्योंकि आप टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए कितना बड़ा ये फायदेमंद और कितना बड़ा ये कदम होगा? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है बात करने के लिए। जहाँ तक इसकी अहमियत का सवाल है, मैं यहाँ पर इतना कहूँगा, न सिर्फ एक टूरिज्म स्टेक होल्डर के लिहाज से, बल्कि एक
जम्मू कश्मीर का एक बाशिंदा होने के, एक नागरिक के लिहाज से भी यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही एक हमारी एक देरीना उम्मीद थी, एक देरीना मांग रही है कि कश्मीर को और मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जो रेल से जुड़े हुए हैं, कश्मीर को भी जोड़ा जाए। और चूंकि एक वक्त था जब हमारी रियासत या यूटी कहिए उसको, जो पठानकोट तक हमारी रेल लाइन हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो जम्मू भी आ गई और जम्मू से फिर इंटरनली भी हमारी वादी कश्मीर में ट्रेन शुरू हुई। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी थी हमारी दूसरी रियासतों के साथ डायरेक्ट वादी कश्मीर, वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो कल का दिन है, ये हमारी तारीख में जो 6 तारीख को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अपने हाथों से इसको सब्ज झंडी दिखा रहे हैं कश्मीर की ट्रेन को, ये न सिर्फ स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ही इंतहाई खुशी की खबर है, बल्कि हर एक के जो हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे टूरिज्म के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो यहाँ से बाई रोड उनको जम्मू तक गाड़ी में सफर करना पड़ता था, और फिर जम्मू से या तो वो ट्रेन में चले जाते थे या फिर गाड़ियों के हिसाब से। लेकिन अब जबकि डायरेक्ट हमारी ट्रेन, तो हमारी बहुत सी हमारी एक आबादी जो जिनमें हमारे नौजवान भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और बिजनेस के हिसाब से जो लोग बाहर जाते हैं, और बिलखुसूसन जो लोग एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं एयर टिकट्स, अगर कोई बीमार होगा तो उनके लिए की भी ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, टूरिज्म के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, एक संग मील की हैसियत रखता है जो ट्रेन हमारी कश्मीर आ रही है। अब सिर्फ एक ही इसमें एक सिक्योरिटी कारण की वजह से है या टेक्निकली कारण की वजह से, क्योंकि इसको डिवाइड किया गया है। ट्रेन पहले हमारे कटरा तक आएगी और फिर कटरा में चेंज करनी पड़ेगी। वो एक हिच है इसमें, अगर उसको भी दूर किया जाए तब ये सोने पे सुहागा है हमारे। अभी तो शुरुआत है, और धीरे धीरे वो उस पर भी एक तरह से काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से श्रीनगर और कश्मीर जो है डायरेक्ट ट्रेन भी चलेगी, ये भी होगा। और इस पर अब तो जाहिर सी बात है कि अभी तो शुरुआत है। अब मैं शौकिया कुरैशी जी आपके पास आना चाहूंगा। शौकिया कुरैशी, आप किस तरह से देखती हैं? बहुत तारीखी कदम एक तरह से, और एक लंबा इंतजार था, देरीना ये मांग भी थी लोगों की कि कश्मीर को रेलवे के जरिए से जम्मू से पहले और उसके बाद दिल्ली से जोड़ा जाए, और अब वो ख्वाब एक तरह से पूरा हो रहा है। क्या ये आपको ख्वाब की तरह से लग रहा है या वाकई में अब समझ रही कि होने जा रहा है, अब जमीन पर ये चीज उतरने जा रही है? अबू हुरैरा साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं उन्हें मेरी तरफ से सलाम और आदाब। देखिए, ये वाकई एक ऐसा ख्वाब है जो 6 तारीख को शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है, जिसका सपना कश्मीर के हर बाशिंदे ने ये ख्वाब जो है वो बहुत एक अरसे से देखा था। तो ये बहुत खुशाइन कदम है। इसमें ताखीर हुई, कई बार ऐसा लगा कि शायद ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, लेकिन फिर कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो यहाँ के लोगों को भी ये उम्मीद थी। इसके साथ ये भी कहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। जी, किसी हद तक आप माने, क्योंकि जो इस रेलवे लाइन की शुरुआत जो है वो बहुत पहले से ही हो गई थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के टाइम पे भी ये जो था एक शुरुआत इसकी हो गई थी। तो चले, अब अगर मोदी जी के हाथों से ही इसकी इनॉग्रेशन लिखी थी तो यही सही, लेकिन ये है कि ये एक ऐसा ख्वाब है जो पूरा होने जा रहा है। लेकिन हुरैरा साहब, मैं यहाँ ये बताती चलूं कि जरा सा ये ख्वाब जो है इसमें कहीं ना फीकापन है। वो इसलिए है कि जो डायरेक्ट ये ट्रेन नहीं है, यहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं, जैसे कि प्रभु साहब ने कहा कि आगे चल के हो सकता है कि ये दिक्कत भी ना रहे। ये बहुत खुशाइन बात है कि यहाँ के लोगों का जो फ्रूट है, यहाँ पे आप
आपको जैसे कि पता है कि यहाँ का फ्रूट कई दिन तक या तो कोल्ड स्टोरेज में होता है या फिर वक्त से नहीं पहुंच पाता था, तो वो भी यहाँ के एक बहुत खुशाइंद कदम है कि यहाँ का फ्रूट जो है, यहाँ की जो दस्तकारियां हैं वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेंगी। तो उसका फायदा होगा और फिर जो टूरिज्म यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, फिर से रिवाइव होगा, वो भी एक बहुत बड़ा एक कदम है। सिर्फ यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी हैं उनको अब थोड़ा सा और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां ट्रेन आ रही है वहां क्राइम भी बढ़ेगा और सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारियां जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखें कि जैसे कि अगर हम बाकी पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं सिमटे हुए हैं। यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा हादसा ना पेश आए या क्राइम रेट जो है वो ज्यादा ना बढ़े। तो ये एक जिम्मेदारी जो है वो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज पर आयद हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा कदम है और तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं गौर फिक्र किया गया, मंथन किया गया और उसके बाद ही यह कदम उठाया गया। सुरेंद्र अंबरदार जी, जो बात मैं अभी सूफिया कुरैशी जी से कह रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज देखिए कि यह कारनामा इस सरकार ने कर दिखाया है कि अपोजिशन जमातें भी कहीं ना कहीं इस चीज को मान रही हैं कि वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। अबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर के 1,35,00,000 लोगों की ओर से प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर नमन और उनको आभार। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो 6 तारीख को होने वाला है ये एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि जो एफिल टावर है उसकी जो हाइट है वो 324 मीटर है। जो इसका जो हमारा चंद्रभागा के ऊपर जो ये ब्रिज है ये हाईएस्ट ब्रिज है, और मैं मानता हूं कि ये एक नया वंडर है सारे दुनिया के लिए, जहां इसकी हाइट 359 मीटर्स है। इसकी लेंथ 1 किलोमीटर से ज्यादा 1.325 किलोमीटर्स है। ये कटरा से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है सिर्फ 3 घंटे में कवर करेगा। जो हम कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं कि एक जो बड़ा कारनामा है जी का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। सुरेंद्र अंबरदार जी बहुत बड़ा कारनामा। वजीर आजम साहब सुरेंद्र अंबरदार जी देखिए, ये तमाम चीजें तो हम बता ही रहे हैं, लोग न्यूज 18 JKLS के जरिए तमाम चीजें समझ रहे हैं, हम इस पर लगातार जो शोज हैं हम वो दिखा रहे हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, जो बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी जो है कम की जाएगी, दिल्ली की दूरी तो कम हो रही है। मैं उसी पर आ रहा हूं कि दिल्ली की दूरी अब कम हो रही है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती कह रही है कि कश्मीर के लोगों के साथ दिल की दूरी कब कम होगी? दिल की दूरी कम करने के लिए जो ब्रिज बनाया, और ब्रिजिंग ही एक रास्ता है। मेरे लिए एक और ही खुशी की बात है कि वंदे भारत अब कश्मीर को उसके साथ कन्याकुमारी का जो जोड़ है, ये बारामूला जो मेरा नगर है, बारामूला से कन्याकुमारी का जोड़ लगेगा, और इसलिए मेरे लिए एक बहुत ही उत्साह का विषय है। और आज आप देख लेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी जब 6 तारीख को वंदे भारत ट्रेन को जब इनॉग्रेशन होगा तो जम्मू कश्मीर की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। मैं समझता हूं कि भारत के जन समाज की ईगरनेस भी बढ़ रही है। शायद विश्व भी आज इस बात को बहुत नजदीकी से देखेगा, क्योंकि सारे दुनिया में एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि सबसे हाईएस्ट ब्रिज। शौकिया कुरैशी जी, देखिए जिस तरह से सुरेंद्र अंबरदार जी कह रहे हैं कि दिल्ली की दूरी तो अब कम हो रही है, क्या दिल की दूरी भी कम होगी आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कश्मीर और लोगों को इतना बड़ा तोहफा देंगे? बल्कि कुरैशी जी, आप देखिए कि ईद से ठीक एक दिन पहले, यानी आप लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद का तोहफा और ईदी देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये ईदी जो है
वो खुशी से ले लेंगे। जी। लेकिन अंबरदार साहब जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं इस बात से कि अंबरदार साहब, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये खुशी जो है जरा सी फीकी है? क्योंकि कश्मीर के लोगों को अगर ईदी देनी थी तो पूरी तरह से दे दी होती। ये ऐसा क्यों है कि पहले हमें कटरा में अपना सामान उतारना है, फिर कटरा से दूसरी गाड़ी में सामान डालना है? तो ये आप देखें कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये परेशानी का बायस है। तो बहुत ही अच्छा होता अंबरदार साहब अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो हमें ईद की ये खुशी जो है ये पूरी तरह से मनाने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर सुरेंद्र अंबरदार जी, आप बोल सकते हैं बीच में जी। उसके दिल में जी जी गेम चेंजर के रूप में जो कश्मीर के टूरिज्म के संदर्भ में, कश्मीर की इंडिजिनस इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, कश्मीर के इकोनॉमिक सेक्टर में और कश्मीर में जो नेशनल इंटीग्रिटी का जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इस कॉन्टेक्स्ट में एक गेम चेंजर है। बाकी जो दिखते हों, टेक्निकल दिखते हों या और कोई दिखते हैं, वो ग्रेजुअली दूर हो जाएंगी। हमें आज एक सबको इसलिए खुश होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर एक लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। यहाँ अभी तक सिर्फ नेशनल हाईवे जो प्रधानमंत्री जी के समय में ही कंप्लीट हुआ है, और आज एक अल्टरनेटिव रूट हमको मिल रहा है जो यहाँ के ट्रेडिशनल बेसिक इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, जो यहाँ एजुकेशनल सेक्टर को भी बूस्ट करेगा, और जो भारत और कश्मीर को जो कहीं दूरियां थी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल की दूरियां दूर करनी है दिल्ली और कश्मीर की, ये जो चिनाब पर 359 मीटर का ब्रिज है वो सभी मिथ्स को दूर कर लेगी, सभी मिथ्स को दूर कर लेगी। और सचमुच में ये शायद इस सेंचुरी का सबसे बड़ा एक शौकिया कुरैशी जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं जल्दी से? आप बीच में बोल सकती हैं, पूछ सकती हैं। मैं रऊफ तरम्बू जी के पास जाऊंगा उसके बाद। दिल्ली की दूरियां कम हो गई, दिस इज ए न्यू वंडर एंड न्यू गिफ्ट टू द वर्ल्ड। एक नया वंडर है, एक नया गिफ्ट है सारे विश्व को। आज विश्व ये देख रहा है कि अबूजी में एक और बात बताऊं, सुरेंद्र अंबरदार जी देखिए, कोरिया के जो शौकिया कुरैशी जी कुछ सवाल आपसे कर रहे हैं, उसे आप सुन लीजिए। जी शौकिया कुरैशी जल्दी से पूछ लीजिए। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर सवाल जवाब का बहुत कम समय है, इस समय खुशी मनाने का समय है। अगर दिल की दूरी कम करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर यहाँ के टूरिज्म को लेके, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को लेके, यहाँ के फ्रूट को लेके अगर मरकजी सरकार चाहे तो कश्मीरियों के दिल जीत सकती है। पूरे दुनिया में एक कैंपेन चलाए कि यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत बेहतर है, यहाँ अगर टूरिज्म शुरू हो जाए तो क्या ही बेहतर होगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी तो अब इससे एक आसानी होगी ना शौकिया कुरैशी जी। अब जिस तरह से आप देखिए कि कश्मीर को रेलवे से जोड़ा जा रहा है, ऐसे में तो एक आसानी होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की रिवायती चीजों से जुड़ा हो, टूरिज्म से जुड़ा हो, बागबानी से जुड़ा हो। मैं रऊफ तरम्बू जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या ये एक बहुत बड़ा, जिस तरह से आप कह रहे थे, गेम चेंजर होगा, टूरिज्म को लेकर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि जो टूरिस्ट हमारे पहले दिल्ली से जम्मू जाते थे, जम्मू के बाद उन्हें सोचना पड़ता था कि बाय रोड जाना है या बाय एयर जाना है। बाय एयर से बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, बाय रोड जाने में एक तरह से टाइम बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन अब जिस तरह से कनेक्टिविटी होगी श्रीनगर से सीधे जम्मू, तो ऐसे में टूरिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव एक तरह से होगा आने वाले दिनों में। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने जनाब। दो चीजें हैं इसमें। एक तो जैसे अमरनाथ साहब ने भी कहा कि ये जो ट्रेन है, क्योंकि वादी कश्मीर आपको पता ही है कुदरती मनाजिर से बहुत ही मुतासिर कर रही है हर एक को जो यहाँ पर आता है। तो उसमें ये जो एडिशन है हमारी ट्रेन की, जो ऐसे एरिया से वो गुजरती है जो बहुत ही मुनफरिद दिलफरेब वो दृश्य दिखाती है, तो वो भी एक अट्रैक्ट करेगी सर्टेन टूरिस्ट्स को उसके लिए। और दूसरी जो बात आपने सही, ये एक ऐसी कनेक्टिविटी होगी क्योंकि समर टाइम में, हाई पीक टाइम में हमारे जो एयर फेयर्स है वो बहुत ही हाई हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं हवाई सफर से यहाँ आना, तो उनके लिए ये एक बहुत ही साधन है जिसके लिए वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे।
और तीसरी बात जो जरूरी मैं यहाँ समझता हूँ करने के लिए, वो ये है, इसको न सिर्फ हमें दिल्ली से जुड़नी है, बल्कि और भी जितनी भी रियासतें हैं हमारी मुल्क की, तो वहां से भी इसको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। भले ही इन इनिशियल स्टेजेस में कटरा तक ही तो वो आएंगे, लेकिन हर एक जो यहाँ पर आना चाहते हैं डिफरेंट एरियाज से, तो उनके लिए भी एक सुविधा होगी ये ट्रेन की। और इससे जम्मू कश्मीर में रोजगार भी बढ़ेगा। आप देखिए कि जब ट्रेन का रास्ता एक तरह से खुलेगा तो उसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि देश के अलग अलग जो स्टेट हैं वो भी कश्मीर से सीधे डायरेक्ट एक तरह से जुड़ जाएंगे, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में रोजगार का जो एक मसला है वो भी एक तरह से हल होगा, रोजगार के भी रास्ते खुलेंगे। नहीं, वो तो सही बात है। टूरिज्म एक वाहिद इंडस्ट्री है जो बहुत ही रोजगार के वसाइल पैदा करती है। तो दिस इज द वन इंडस्ट्री जो एट सोर्स मुहैया करती है रोजगार को, और ट्रेन का ऐसे में यहाँ पर आना ये और भी ऐड करेगी उन चीजों को। यहाँ पर आपको पता ही है, वैली में हमारे तो बेरोजगारी बहुत ही उरूज पे है, तो उससे भी काफी मदद मिलेगी यहाँ पर जो हमारे बेरोजगार जवान पड़े हुए हैं। शौकिया कुरैशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखें, जिस तरह से अभी दिल्ली और दिल की दूरी की बात चल रही थी, तो कितना ही अच्छा होता जिस तरह से दिल्ली की दूरी को कम कर दिया गया है। इसी तरह से दिल की दूरी को कम से कम शौकिया जी अब शुरुआत हुई है। शौकिया जी अब शुरुआत हुई है। बहुत से सरकारें रही हैं, लेकिन वो दिल्ली की दूरी भी कम नहीं कर पाई थी। कम से कम अब दिल्ली की दूरी कम हुई है। आने वाले दिनों में दिल की दूरी भी कम होगी। अबू हुरैरा साहब, आपने अभी एक बात कही कि मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है। तो मोदी जी को चाहिए और हमारी मरकजी सरकार को चाहिए कि हमारे रेलवे में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक खास पैकेज दिया जाए। उन्हें बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक खास उनके लिए पैकेज दिया जाए, जिसमें वो नौकरियां जो हैं वो हासिल कर सके, ताकि जो यहाँ इससे फायदा जब कश्मीर में रेलवे पहुंचा है तो फायदा तो जम्मू कश्मीर के लोगों का ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर के अंदर दूसरे स्टेट के लोग काम करने के लिए जाएंगे। शौकिया कुरैशी जी, इससे फायदा तो सीधा सीधा डायरेक्ट कश्मीर का ही फायदा होगा। जी अबू हुरैरा साहब, मैं मानती हूँ फायदा होगा, लेकिन एक स्पेशल पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत है सुरेंद्र अंबरदार जी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जी सुरेंद्र अंबरदार जी, जी जवाब दे रहे हैं। जी अबू जी, बेसिकली ये गेम चेंजर, अगर गेम चेंजर के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशंस करनी है तो मुझे लगता है एक अलग प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा कि जी। और अभी मैं शौकिया जी से सिर्फ ये इल्तिजा करूंगा कि इस वंदे भारत जम्मू कश्मीर में शुरू हो रही है, कश्मीर तक कनेक्ट होगी, इसकी मिठाई खिलाइए। बाकी आगे आकर जो जो और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तब मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। तो ये भारत जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की जो कल्पना की है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बाकी जो शौकिया जी मिठाई खिलानी पड़ेगी। देखिए सुरेंद्र अंबरदार जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका है और मिठाई खिलानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी सरकारें आई चली गई, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस सरकार में एक बदलाव कश्मीर में नजर आ रहा है। अंबरदार साहब तो जरूर मिठाई खिलवाएंगे, टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा विश्व सत्र का एक प्रोजेक्ट, तो जरूर मिठाई इनको खिलवाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे बारामूला की बहू हूँ। मिठाई तब इंशाल्लाह जब हमारे यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, मिठाई इंशाल्लाह तब होगी जब ये सब जो आपके पूरा कनेक्टिविटी जो आपके सुझाव हैं वो एक्नॉलेज्ड है, जो आपके सुझाव हैं वो एक्नॉलेज करते हैं हम। पर आज मिठाई खिलाने का टाइम है, आज थोड़ा हंसने का टाइम है, आज थोड़ा खुश होने का टाइम है। आप एक चलिए खुशी का मौका, एक बार मेरे का भी मौका है। देखिए मिठाई की बात कर रहे हैं आप लोग, मिठाई की बात कर रहे हैं, खुशी का मौका है, बहुत बड़ा ये मौका है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि 7 तारीख को ईद है और उससे पहले भी ईद से बड़ा मौका एक तरह से है 6 तारीख को, जब जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर हो रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
दिखा भारी बारिश का कहर। लैंडस्लाइड से 2 घर हुए जमीन दोज। हादसे में जानी नुकसान नहीं, लेकिन बेघर हुए दोनों परिवार। ईरान में लापता 3 भारतीय सुरक्षित मिले। 3 भारतीयों को जल्द भारत लाया जाएगा। तेहरान पुलिस ने 3 भारतीयों को सकुशल बरामद किया। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति होंगे ली जे म्यूंग। कंजर्वेटिव राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किम मुनसू ने अपनी हार स्वीकार की। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज पर किया बड़ा हमला। पुल के नीचे 1100 किलो डेटोनेटर लगाकर किया धमाका। 3 दिन में रूस को दिया दूसरा बड़ा झटका। गाजा में हुए हमले में इजराइल के 3 जवान मारे गए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, युद्ध की कीमत बहुत भारी होती है। जबालिया इलाके में विस्फोट में मारे गए 3 जवान। त्रेगाम और विगम क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की मदद से खनन विभाग ने 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी की सीज। बेंगलुरु ने जीता आईपीएल 2025 का खिताब। पंजाब को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता आईपीएल का फाइनल मैच। आरसीबी ने फाइनल में पंजाब को 6 रन से हराया। पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने पर भावुक हुए विराट कोहली। कहा, यह मेरे लिए यादगार पल है। 6 जून को जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी रेल नेटवर्क का होगा विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के कटरा दौरे को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। बड़े अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात पर चर्चा। समारोह को यादगार बनाने की भी अपील। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दौरे को लेकर कल बड़ी बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव अटल डुल्लो, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी रहे मौजूद। कश्मीर के बारामूला समेत कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि से हुई भारी तबाही। सेब की फसल को हुआ भारी नुकसान। बागबानों की चिंता बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कन्हम में हाई स्कूल भवन का किया उद्घाटन। मगाम अस्पताल की नई लैब का किया शिलान्यास। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास पर दिया जोर। बीरवा विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का जताया आभार। कहा, उनके क्षेत्र में इत्तू के दौरे से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को मिलेगी रफ्तार। गुलमर्ग में मुंबई से आए पर्यटकों के एक समूह ने मनाई जन्मदिन की पार्टी। अफरोड की चोटी पर मनाया जश्न। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ने से लोग खुश। बीजेपी नेता तरुण चुग ने गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर का किया दौरा। मंदिर में की पूजा अर्चना। कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों के साथ भी की मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने उप जिला अस्पताल पामपोर का किया दौरा। अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का किया उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भद्रवाह के पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की कमी। दुकानदारों, नाव मालिकों और पर्यटन से जुड़े लोगों को हो रहा नुकसान। पुंछ में प्रशासन ने और श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा तो 6 जून का इंतजार अब एक तरह से खत्म हो रहा है, जिस दिन जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद रऊफ तरम्बू जी आपके पास आना चाहूंगा। समय बहुत कम है, बहुत मुख्तसर में, कि एक बड़ा बदलाव अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और एक बदला हुआ कश्मीर नजर आएगा। जो पहल अब सरकार की तरफ से की जा रही है, जो कनेक्टिविटी रेलवे की अब सीधे जम्मू से कश्मीर होगी, ऐसे में एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे बिजनेस और कारोबार से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, सभी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नहीं, यकीनन इससे काफी मदद मिलेगी यहाँ पर, न सिर्फ टूरिज्म को, उनकी वजह से मैंने पहले ही कहा, लोकल जो यहाँ पर रहते हैं उनको भी एक राहत मिलेगी। कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे बाय ट्रेन रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो एक अपनी जगह है। और दूसरी बात, जो पर्यटक के हिसाब से इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि दूर दूर से लोग आएंगे अब इसको, और इस ट्रेन को भी बहुत से लोग देखने के लिए आएंगे। जैसे इस पे जो हाईएस्ट ब्रिज आपने भी कहा, इसमें वो भी एक अट्रैक्शन रहेगी इसमें। और डेफिनेटली इट विल चेंज द टूरिज्म सिनेरियो टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब हमारी यही एक चीज है, इसमें विनती है, जैसे कि एक टूरिज्म को बढ़ाएगा, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल पीएम से
हम तो चाहते थे पहले कि वो खुद आए, इसमें सफर करे यहाँ पर, और उसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करते पूरी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री। लेकिन उनके तो अपने और भी काम बहुत से होते हैं, फिर भी 6 तारीख को वो इसको अपने हाथों से झंडी दिखा रहे हैं यहाँ तक, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और उसका शुक्रिया अदा करते हैं उनके साथ। लेकिन दूसरी बात जो है इसमें एक चीज है, जैसा कि हम सबको पता ही है, टूरिज्म यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से जो यहाँ पर एक वो सानिया ग्रोसम वो एपिसोड हुआ है टूरिज्म को लेके, उसने बहुत ही इस इंडस्ट्री को यहाँ पर शेक किया है। तो ऐसे में एक उनकी तरफ से अगर पॉजिटिव इस पे 1-2 नोट्स भी आ जाएंगे अपने ऑनरेबल पीएम की तरफ से कि अब तो माशाल्लाह हर एक चीज ठीक है यहाँ पर, फिर अमन आ गया है यहाँ पर उस एपिसोड के बाद, तो वो भी एक अच्छा रहता है। क्योंकि अगर ट्रेन खाली आएगी यहाँ तक जिसमें पर्यटक नहीं होंगे, वो भी हमारे लिए दुखी की बात होगी। तो इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमन बहुत जरूरी है किसी भी इलाके की तरक्की के लिए, किसी भी सूबे की तरक्की के लिए अमन बहुत जरूरी है। शौकिया कुरैशी जी, बहुत मैं बस 10 से 15 सेकंड आप को दूंगा कि इस पर अब तनकीदें बंद होनी चाहिए, सियासत बंद होनी चाहिए और इस बड़े कदम का इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, बहुत बड़ी पहल है ये। जी देखिए, हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत खुशाइन कदम है हमारे लिए, एक ख्वाब हमारा पूरा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की जो इलेक्टेड सरकार है वो इस टूरिज्म के हवाले से कुछ उतना काम कर नहीं रहे हैं। वो अगर चाहें तो टूरिज्म, क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्री है, वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग की फील्ड से रही हूँ, और उसमें अगर वो चाहते तो वो एक मैसिव एक कैंपेनिंग कर सकते थे, ताकि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि यहाँ, क्योंकि अब अवेयरनेस की जरूरत है। जैसा कि एक सानिया पेश आया और उसके बाद यहाँ का टूरिज्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, तो एक मैसेज जो है अब ये उम्मीद की जा रही कि रेलवे कनेक्टिविटी के बाद इसमें एक बूम आएगा और एक बड़ा चेंज भी देखने को मिलेगा। सुरेंद्र अंबरदार जी, एक लास्ट कमेंट आपसे कि मिठाई की आप बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा और फिर ईद का भी मौका है, तो ये एक दोहरी खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी 6 जून को। एक तो 6 जून की बधाई है सबको और ईद की भी बधाई है मेरे ओर से जी। प्रधानमंत्री जी का आना सारे भारत को, सारे विश्व को एक मैसेज आएगा कि जम्मू कश्मीर में जो एक नेशनल इंटीग्रिटी का प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया है, और शायद इसी आह्वान से जो कहीं टूरिज्म में भी दिखते हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगी। और जैसे शौकिया जी ने भी एक विषय रखा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप भी बढ़ना चाहिए, मैं तो शौकिया जी के साथ एक और शायद प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि एक फीमेल्स के लिए, एक लेडीज के लिए एक एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट भी इसमें रखना चाहिए। और मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि बहुत अच्छी बात, और इसी नोट पर हम, क्योंकि अब समय कम है, बहुत अच्छी बात सुरेंद्र अंबरदार जी आपने कही है, और ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें इसमें एक तरह से ऐड होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी 6 तारीख आने वाली, उससे पहले इस तरह के शोज होते रहेंगे, बात करते रहेंगे। रऊफ तरंबू जी, शौकिया कुरैशी जी और सुरेंद्र अंबरदार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।